राम प्यारी अपनी पड़ोसन सत्तू के साथ बाजार से लौट रही थी। तो बाजार से दोनों आते हुए सब्जियां भी लेने लगती हैं। दोनों सब्जियां खरीद लेती हैं और उन्हें भूख भी लग जाती है। फिर राम प्यारी सत्तू से कहती है वे कि कुछ खाकर ही घर पर चलेंगी। दोनों एक चाट के ठेले पर टिक्की खाने के लिए जाती हैं। तभी राम प्यारी एक लड़की को देखती है जो गोलगप्पे के पानी में गोलगप्पे के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा रही थी। ये देखकर राम प्यारी को बड़ा ही अजीब लगता है और वो कहती है, अरे सत्तो, एक बात तो बता जरा, गोलगप्पे खाए कैसे जाते हैं? हाँ, ये कैसा सवाल हुआ भला? अरे वैसे ही तो खाते हैं जैसे सब खाते हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे लो, पहले उसमें आलू डालो, खट्टी या मीठी चटनी डालो, फिर गोलगप्पे का पानी डालो और फिर बड़े मजे से खा लो। अब जरा इस लड़की को तो देख, कैसे खा रही है। भला ये भी कोई गोलगप्पे खाने का तरीका हुआ क्या? गोलगप्पे के पानी में गोलगप्पे के टुकड़े कर रही है। पागल है ये लड़की भी। अरे छी, ये क्या दिखा दिया तूने? अरे आजकल की लड़कियां भी इतनी अजीब तरीके से गोलगप्पे खाती हैं ना कि क्या ही बताएं। इंसान का देख के मन ही खराब हो जाएगा। चल छोड़ ना, हमें क्या, जैसे मर्जी वैसे खाए। अब वैसे उसको खाना पसंद है तो वैसे ही खा रही है। उस लड़की के अजीब तरीके से गोलगप्पे खाते देख राम प्यारी मुंह बनाने लगती है। लेकिन उनके बातों से बेखबर वो लड़की मजे से अपने गोलगप्पों का आनंद ले रही थी। कुछ देर बाद राम प्यारी उसकी पड़ोसन अपने अपने घर पहुंचती है। तभी राम प्यारी का बेटा सुकेश कहता है, माँ आप आ गई? नहीं, मैं कहाँ आई। मैं तो अभी नुक्कड़ पे ही रिक्शे में झूल रही हूँ। अरे माँ आप भी ना, ये सब छोड़ो और मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं आपका इंतजार कर रहा था बहुत देर से। कुछ कहना है आपसे? लेकिन मुझे अभी कुछ भी नहीं सुनना। अरे मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मुझे आराम करने दे, शाम को बात करेंगे। नहीं नहीं माँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी बात सुनो, वरना आप मुझ पे बाद में चिल्लाओगी कि आपको पहले क्यों नहीं बताया, और इस बात का अफसोस मुझे होगा कि आपको पहले बता क्यों नहीं पाया। तू मुझे धमकी दे रहा है या अपनी बात सुनने के लिए मना रहा है? और ऐसी क्या बात है? कहीं तूने कोई कांड तो नहीं कर दिया? हाँ, तो सुनो माँ, वो क्या है ना, एक लड़की मुझे बहुत पसंद है और उसका नाम मिश्री है। हैं? हाँ माँ, मिश्री बहुत प्यारा नाम है ना। कैसा अजीब सा नाम है ये, मिश्री। भला ये कोई नाम हुआ क्या? आजकल के लोग पता नहीं कैसे कैसे हो रहे हैं। किसी को गोलगप्पे खाने नहीं आते तो किसी को नाम ही रखना नहीं आता। अरे 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 माँ, नाम में क्या रखा है? एक बार आप चल के ना उसे मिल लो, फिर देखना आप खुद उसे पसंद करोगी। माँ चलो ना प्लीज। माँ मेरी प्यारी माँ, अब मेरी भोली माँ, अब मेरी अच्छी माँ, अरे मेरी मान जाओ माँ, चलोगी ना? हाँ। कुछ देर बाद अपने बेटे का रिश्ता लेकर लड़की के घर पहुंचती है। घर के बाहर से देखते ही वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, ये लड़की के घर ले जाने की बजाय तू मुझे एक टूटे मकान के पास कहाँ लेकर आया है? माँ, यही उसका घर है। वो क्या है ना, थोड़ी उनकी कंडीशन अभी सही नहीं चल रही है। सीधा बोलना कि गरीब है। पता नहीं कैसी ही लड़की से प्यार कर लिया इस बदतमीज ने। ना ढंग से रहना आता, ना ढंग का घर है। हे भगवान, अब लड़की अजीबो गरीब ना हो बस। अरे माँ, आप अपना मूड खराब मत करो। चलो ना, अंदर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तभी दोनों अंदर जाते हैं। मिश्री की माँ पिंकी बहुत ही अच्छे स्वभाव से उनका आवभगत करती है। बातचीत चल ही रही थी कि अचानक राम प्यारी के सामने चाय की ट्रे आती है और अपना चेहरा ऊपर करके जैसे ही वो देखती है, हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही अजीब तरह के गोलगप्पे खाने वाली लड़की होती है। तभी राम प्यारी कहती है, तू यहाँ? हाँ, अब ये घर मेरा है तो मैं यहीं रहूंगी ना। अब समझी मैं, ये अजीब सा नाम तेरा ही है। अरे अजीब लोगों के तो अजीब ही नाम होंगे ना। नालायक, तुझे भी प्यार करने के लिए ये अजीब लड़की ही मिली थी क्या? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या आप मेरी बेटी को पहले से जानती हो क्या? वैसे अगर जानती हो ना तो अच्छी बात है, सास बहू की अच्छी बनेगी। अरे अच्छी तो तब बनेगी ना जब मैं इसकी सास बनूंगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे पर क्यों? देखिए देखिए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर आपने हमारी शादी नहीं कराई ना तो मैं आपके हाथ की नस काट दूंगी। देखा 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 ना, किसी अजीब सी लड़की है। अपनी जगह मेरे हाथों की नस काटने की बात कर रही है ये नालायक। जिसे आप अजीब सी कह रही हो ना, उसे मैं चालाकी कहती हूँ। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो खुद को नुकसान पहुँचाऊँ। वही तो, तू पागल नहीं अजीब है, साथ ही गरीब भी है।
इसलिए मुझे ऐसी अजीब गरीब लड़की नहीं चाहिए और मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। माँ ऐसी क्या बात हो गई जो उसकी शक्ल देखते ही आप चिढ़ गई? क्या बात हो गई? अरे इसे तो गोलगप्पे खाने भी नहीं आते हैं। गोलगप्पे के पानी में भला कोई गोलगप्पे के टुकड़े थोड़ी ना करता है। आपको ये बात कैसे पता? देखा था बाजार में किस तरह तू बड़े चाव से खा रही थी गोलगप्पे। हाँ, क्योंकि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऐसे ही खाती हूँ। हाय दैया, देखो तो इस करमजली को कैसे धाए धाए जुबान चला रही है अपनी। बेटा तू चल यहाँ से, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर रामप्यारी तो वहाँ से जाने लगती है। तभी सुकेश उसके पैर पड़ जाता है और मिश्री से शादी ना होने पर घर छोड़ने की बात करता है। जिसके बाद मिश्री की माँ पिंकी भी रामप्यारी को बहुत समझाती है और रामप्यारी को आखिरकार इस रिश्ते के लिए जबरदस्ती राजी होना पड़ता है। कुछ समय बाद मिश्री और सुकेश की शादी हो जाती है। दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं और मिश्री अपने ससुराल आ जाती है। सुबह के समय जब रामप्यारी माचिस लेने रसोई में जाती है तो वो देखते हैं कि मिश्री रसोई के स्लेब पर बैठकर गोलगप्पे बना रही होती है। ये देखकर रामप्यारी अपना सिर पकड़ लेती है। ये अजीब प्राणी, ये कौन से स्टाइल से गोलगप्पे बना रही है और तू ऊपर क्यों बैठी है नालायक? अरे सासू माँ, खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो गया और मायके में मैं नीचे बैठ के खाना बनाती थी क्योंकि चूल्हा नीचे था। अब मुझे कहीं जगह मिली नहीं तो जहाँ जगह मिली तो मैं बैठ गई और गोलगप्पे खाने का इतना मन कर रहा है कि बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। बहू, तू खाना खाने नहीं बैठी है बल्कि खाना बनाने बैठी है। ये जगह बैठने के लिए नहीं बल्कि सामान रखने के लिए होती है। अरे सासू माँ, क्या ही फर्क पड़ता है इस पे सामान रखे या फिर मैं बैठ जाऊँ, काम तो हो ही रहा है ना। देखो कितने अच्छे से गोलगप्पे बन रहे हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया फूले फूले। तेरी इन अजीबो गरीब हरकतों से तो मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। मुझे तो अब छुटकारा चाहिए। हे भगवान, मुझे कब इससे छुटकारा मिलेगा? उसका तो पता नहीं, फिलहाल आप चाय पी लो। वैसे रसोई में किसी काम से आई थी क्या आप? हाय दैया, आई तो काम सही थी पर आकर भूल ही गई। अभी दिमाग में आ भी नहीं रहा। अरे हाँ, याद आया। अरे मैं तो माचिस लेने आई थी। तभी फ्रिज पर पड़ी हुई माचिस लेकर रामप्यारी मिश्री को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है, जबकि मिश्री सभी के लिए गोलगप्पे बनाकर ले आती है। माँ जी, चलिए गोलगप्पे खाते हैं। सुनिए जी, आप भी खा लीजिए। हाँ, बस अभी आता हूँ। अगर तू वैसे ही गोलगप्पे खाएगी पानी में टुकड़े करके तो मैं ये गोलगप्पे तुझे खाने ही नहीं दूंगी और तुम मेरी नजरों से दूर हो जा अगर तुझे ऐसे ही खाना है तो। लेकिन क्यों? अरे ऐसे गोलगप्पे खाने का मजा ना कुछ और ही है। आप खाकर तो देखिए, मजा ना आए ना तो कहना। मैंने कह दिया ना, पता नहीं कहाँ से ये अजीब औरत मेरे पल्ले पड़ गई है। किसी की सुनती ही नहीं है, निकम्मी। क्या बात है माँ, क्या हो गया? हो क्या? ये तेरी अजीब पत्नी ना किसी दिन मुझे पागल कर देगी। देख नहीं रहा है कैसे गोलगप्पे खा रही है तोड़ तोड़ के, निकम्मी कहीं की। हाँ माँ, ये ना पानी में ना गोलगप्पे तोड़ के खाती है, बड़ी क्यूट लगती है ना। मुझे भी बहुत लगती है, तभी तो मैंने इसको पसंद किया है। और वैसे इसमें गलत बात क्या है? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। इसके आशिक को तो ये बात पता ही होगी। खाओ खाओ, जैसे खाने हैं वैसे खाओ। मैं तो चली यहाँ से। मिश्री और सुकेश बड़े चाव से गोलगप्पे खाते हैं। समय बीतता है और रामप्यारी को अपनी अजीब गरीब बहू की बहुत सी अजीब गरीब हरकतें देखने को मिलती हैं। वहीं अब गली मोहल्ले में कंपटीशन की अनाउंसमेंट होती है कि जो एक निर्धारित समय में ज्यादा से ज्यादा गोलगप्पे खाएगा उसे 50,000 का इनाम मिलेगा। और ये बात सुनकर मिश्री बहुत खुश हो जाती है। अरे सुन रहे हो जी, ये तो बिल्कुल मेरे मतलब का है। मैं तो इस कंपटीशन में जरूर जाऊंगी। हाँ, तुम्हें तो जरूर जाना चाहिए। अरे तुम्हें गोलगप्पे इतने पसंद है, तुम इतनी बड़ी शौकीन हो, तुम ही जीतोगी, देखना। गोलगप्पे खाने की शौकीन नहीं है ये तो करमजली गोलगप्पे तोड़ने की शौकीन है। हाँ माँ, तुम भी चलना, हम सब मिलके ना मिश्री का हौसला बढ़ाएंगे। अरे जाओ ना, तुम लोगों के चक्कर में मैं अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवाऊंगी। ये इतने बुरे तरीके से गोलगप्पे खाती है, क्या ही इज्जत रह जाएगी मोहल्ले में मेरी अब। तौबा तौबा, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। ठीक है माँ, आज जैसे आपकी मर्जी, लेकिन देख लीजिएगा, बता देता हूँ, यही जीतेगी। हाँ, आया बड़ा जीतने वाला। इसको तो कोई घुसने भी ना दे वहाँ पे। देखते हैं माँ, देखते हैं कौन जीतता है। अब कंपटीशन का दिन आ जाता है। सुकेश मिश्री को लेकर जाता है।
जहाँ उसकी तरह बहुत सारे लोग गोलगप्पे खाने के लिए आए हुए होते हैं। राम प्यारी साफ इनकार कर देती है कि वो बिल्कुल भी उन लोगों के साथ नहीं जाएगी। तो सुकेश और मिश्री आते हैं। देखो, आज तुम्हें ना सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाने हैं और जीत के दिखाना है। हाँ, आज का ये कंपटीशन तो मैं ही जीत कर रहूंगी। कंपटीशन शुरू होता है। सभी के सामने थाल भर के गोलगप्पे रख दिए जाते हैं और 1 मिनट का समय दिया जाता है। सभी लोग एक एक करके गोलगप्पा खाते हैं, लेकिन हमारी मिश्री वो सभी गोलगप्पों को तोड़कर पानी में डालती है और सारे गोलगप्पे 1 मिनट से भी कम समय में खत्म हो जाते हैं। बाकी सभी लोगों की थाली में आधे से ज्यादा गोलगप्पे रखे हुए होते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि इस औरत ने ऐसा क्या दिमाग लगाया है। और खैर मिश्री ये कंपटीशन जीत जाती है। सुनिए जी, मैं तो जीत गई। हाँ हाँ, मुझे पता था तुम ही जीतोगी। आय हाय, मजा आ गया। तुम्हारे आइडियाज ना कभी खराब नहीं होते। अरे कितना इनाम जीते हैं आप, पता भी है आपको? पूरा 50,000। कितना? 50,000, वो भी अपनी बुद्धि लगाकर। वाह वाह वाह। धन्यवाद सर जी, मजा आ गया इतने सारे गोलगप्पे खाकर। गोलगप्पे खाकर कंपटीशन जीतकर सुकेश और मिश्री अपने घर आते हैं और राम प्यारी को सारी बातें बताते हैं। मिश्री जीते हुए पैसे अपनी सास के हाथ पर रखती है। माँ जी ये लीजिए, ये सारे पैसे आप रख लो जो मैंने जीते हैं। अरे मैं क्या करूँगी इन पैसों का? तूने जीते हैं, तू रखना अपने पास। मुझे क्या दे रही है? माँ जी ये घर के सामान में काम आएंगे। राम प्यारी अभी मिश्री से न जाने क्यों ही खफा रहती। मिश्री की अजीब सी हरकतें उसे बिल्कुल पसंद नहीं। एक रोज मिश्री गमले की मिट्टी डालकर सड़क के बीच बने गड्ढे को भर रही थी। तभी राम प्यारी बाहर आती है और अपने बगीचे के खाली गमलों को देखकर कहती है, ये सब क्या है? अरे ओ मिश्री, ये गमलों की ऐसी हालत किसने कर डाली? माँ जी वैसे मैंने सड़क के गड्ढे भर दिए इस मिट्टी से। अरे ये गरीबों की महारानी, ये गमलों की मिट्टी क्या तू कहीं से खोद कर लाई थी जो इस तरह नाश कर रही है इसका? सासू माँ मुझे तो समझ ही नहीं आता। अरे आप इतनी अजीब बातें करती ही क्यों हो? गमलों में मिट्टी तो सबको नजर आ गई है, लेकिन सड़क के गड्ढे क्यों नहीं नजर आ रहे? अरे ये सड़क में गड्ढे हो रहे हैं, किसी का पैर पड़ जाए उसे कितनी चोट लग जाएगी। अरे बहू, तो रोड का गड्ढा भरने के लिए अपने बगीचे के गमले की मिट्टी नाश करने की क्या ही हरकत है ये तेरी? माँ जी जब इंसान कुछ अलग कर देता है ना तो लोग उसे अजीब और पागल ही कहते हैं, पर मुझे अजीबपन पसंद है। खैर हाथ काफी गंदे हो गए मेरे, मैं धोकर आती हूँ। मिश्री अंदर चली जाती है और राम प्यारी से घूरती रह जाती है। तभी भरे हुए गड्ढे से एक बाई गुजरती है और उसे समझ आ जाता है कि अगर वो गड्ढा नहीं भरती तो ये बाई कितनी आराम से वहाँ से नहीं गुजर पाती। अगले दिन सोसाइटी वेलफेयर में ऑफिस के लोग राम प्यारी के घर आते हैं और उसकी बहू के किए गए काम की तारीफ करते हुए उससे कहते हैं, देखिए, जहाँ बाकी लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं, वहाँ आपकी बहू ने गड्ढा भरने का काम किया है। क्योंकि उन गड्ढों के कारण बहुत लोगों को दिक्कत होती थी और हमने सरकारी दफ्तर में कंप्लेंट भी की और किसी ने सुनी भी नहीं। और आपकी बहू ने इन गड्ढों को भर दिया और साबित कर दिया कि हमें दूसरों के काम पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर वो हम काम खुद कर सकते हैं तो हमें कर लेना चाहिए। वैसे मुझे नहीं पता था, इतना जरूरी काम कर दिया इसने गड्ढे भरकर। बहुत सही किया तूने। क्या माँ जी, आपने मेरी तारीफ की या फिर मैंने कुछ गलत सुन लिया? नहीं नहीं पगली, सही किया। इस तरह पहली बार राम प्यारी को अपनी बहू की तारीफ मिली और वो अपनी बहू की तारीफ भी करती है। मिश्री की वजह से सारे मोहल्ले में राम प्यारी की तारीफ हो रही थी कि राम प्यारी न जाने कहां से ऐसी बहू ढूंढ कर लाई है जो हर काम में अपना दिमाग इतने बेहतरीन तरीके से लगाती है। पहले वो गोलगप्पे को अलग अंदाज में खाकर कंपटीशन जीत जाती है, जिस दिमाग को कोई भी नहीं लगा पाया था। और अब गमले की मिट्टी निकाल कर उसने इतना बड़ा काम किया है। सभी लोगों ने उसकी बहुत तारीफें की। बस अब राम प्यारी अपनी बहू को देखकर बहुत ही खुश रहने लगी। फिर अब वो अपनी बहू की किसी भी चीज के लिए उसे नहीं रोका टोका करती और ना ही इससे खफा रहा करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।